हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। बहुत बहुत आनंद मुझे हो रहा है इस सभा में सम्मिलित होने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? आप जी, सुन जी, रहे हैं? जी, आ रही आ रही। हाँ, ये विषय पिछली बार चर्चा में था और आज भी इसी पर मैं जितने संक्षेप में हो सकेगा अपने विचार रखने वाला हूँ। तुलसी ने जो राम का दर्शन और स्वरूप दिया है वह अपने आप में इतना संपूर्ण है कि हम सब उस पर अवलंबित होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि तुलसी कली कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो, ये कहा जाता है। अर्थात तुलसी ने वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर रामचरितमानस की रचना की। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि श्रीमद् भागवत तुलसीदास का बहुत आधार दर्शन का केंद्र रहा है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने श्री कृष्ण को परम सत्य, परम ब्रह्म, सर्वशक्ति संपन्न प्रभु के रूप में स्मरण किया है, ठीक वही आधार, वही प्रतिज्ञा कथन गोस्वामी तुलसीदास जी का भी है। हम देखते हैं जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का, पहले ही श्लोक में श्रीमद् भागवत के भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का जो दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः, उसका आधार लिया है। पहला सूत्र जो ब्रह्म सूत्र का है वह कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा कहते हैं। और दूसरे सूत्र में बात आती है जन्माद्यस्यतः, हम उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं जिससे इस अखिल विश्व का जन्म हुआ है, जिसमें स्थिति है और जो उसके निलय का भी कारण है। जन्माद्यस्यतः, ये यहां से वाक्य आरंभ करके ये पहला पद है उस श्लोक का, सत्यम परम धीमहि, यह अंतिम चरण है। हम ऐसे परम ब्रह्म के अनुसंधान, जो सत्य के प्रतीक है, जो सत्य के स्वरूप हैं, सत्यम परम धीमहि, उनका अनुसंधान करते हैं। यह प्रतिज्ञा कथन है तुलसीदास। और अंत में जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, उसमें तम नमामि हरिम परम, उन हरि को जो परम ब्रह्म है, परम सत्य है, मैं नमस्कार करता हूं। इस जन्माद्यस्यतः तम नमामि हरिम परम, इसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जैसे सार तत्व आ जाता है। ठीक वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में जो आरंभ में 6वां श्लोक है उसमें भगवान की स्तुति करते हैं। यन मायावशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद विषय भाति सत्यम रज्जो विथाहे ब्रह्मा यद पाद प्लोमेत वेवी। वो कह रहे हैं यत् से उन्होंने जैसे शुरू किया है, जिस तरह जन्माद्यस्यतः, ठीक वही बात। यन मायावशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद विषय भाति सकलम रज्जो विथाहे ब्रह्मा यद पाद प्लोमेत भवाम्भो देश तीर सावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम तम नमामि हरिम परम रामाख्यमीशम हरिम। देखिए वही बात तुलसीदास जी के एक श्लोक में जैसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सत्य प्रतिष्ठित हो गया है। तो यह जो भूमिका है तुलसीदास जी की, और विस्तार भी है कथा का, राम के स्वरूप का निर्धारण भी है रामचरितमानस में, तो ठीक वही आधार लिया है जो भगवान वेदव्यास जी ने कृष्ण के स्वरूप के विवर्तन का लिया था। अब इसमें ये हम जानते हैं कि रामचरितमानस का जो आरंभ होता है और इसमें 3 वक्ता, जिस तरह से सबसे पहले भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा तनहि राम पद अति अनुरागा,
और वहां याज्ञवल्क्य जी पहुंचते हैं। माघ मकर गत रवि जब हुई तीरथ ही आव सब कोई, यही प्रकार भर माघ नहाही, पुनि मुनि सब ने आश्रम जाही, जागवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे कृत्य की। और भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया उसी प्रश्न, वही प्रश्न हमारे सामने है और वह सनातन प्रश्न है। भरद्वाज जी ने उनसे सीधा प्रश्न किया, राम कवन पूछो तो ही, कहिए बुझा है कृपा निधि मोही। कौन है राम, बहुत स्पष्ट। और उन्होंने थोड़ा सा उसे अपना टच भी दिया। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, भगवान शिव जिसका जप करते हैं, जिनका जप करते हैं वही राम है कि और कोई भिन्न है। अब जब उन्होंने शिव का नाम लिया तो शिव और पार्वती जी का प्रसंग चल ही रहा है। और शिव पार्वती जी के प्रसंग में पार्वती जी ने भी जो भगवान शिव से प्रश्न किया, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती, राम सो अवध नृपति, सो तो सोई कि अज अगुन अलख गति कोई। राम अवधपति के पुत्र हैं कि निर्गुण निराकार, सगुण साकार हैं कि निर्गुण निराकार हैं। यह जो द्वंद्व है, यह सनातन जो दर्शन का प्रश्न है, वह प्रश्न उन्होंने राम को लेकर के उनके सामने रखा। जो नृपतनय तो ब्रह्म की नार नारी विरहमति भोर। अगर ब्रह्म है, और ये हर किसी के मन में उठ सकता है, आज भी जो तथाकथित निराकार ब्रह्म के उपासक है, निराकार ईश्वर की अवधारणा को लेकर के चलते हैं, जिनको मूर्ति सगुण रूप से आपत्ति होती है, वो इन्हीं सब कारणों से होती है, क्योंकि ये प्रश्न लोगों के मन में उठता है, इसका समाधान होना आवश्यक है। जबकि रामचरितमानस भागवत की यही भूमिका है, इसी प्रश्न का समाधान है। और इसमें जो तीसरे प्रश्नकर्ता गरुड़ जी महाराज हैं, कृष्ण जी के सामने जाकर के उनको कथा सुनने में रुचि थी, हमको कथा बताइए। उनने सगुण से आरंभ किया, देखिए उनने सगुण से आरंभ किया और उस कथा को सुनकर के ही उनको परम तत्व की प्राप्ति हुई। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। और फिर अंत में इस कथा को जब सुना दिया उन्होंने, तो उस समय गरुड़ जी का कहना था, गयो मोर संदेह सुनेहु सकल रघुपति चरित, गयो मोर संदेह सुनेहु सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तत्प्रसाद वायस्तिलक, तब प्रसाद वायस्तिलक, भयो राम पद नेह। अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं, आरंभ में ही भगवान शिव जब पार्वती जी को समझाते हैं, तो देखिए उसकी भूमिका एक निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म के विवरणन से होती है। झूठ है वो सत्य जाहि बिन जाने, झूठ है वो सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रजु पहचाने। जिसको ना जान करके झूठ भी सत्य प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें पता नहीं कि वहां सर्प था, उस रस्सी थी, उस रस्सी को हम सर्प मान लेते हैं। झूठ है वो सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रजु पहचाने, यही जाने जग जाए हेराई। लेकिन यदि जान लिया हमने उसको, यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदो बाल रूप श्री राम। ये जो भूमिका है, आश्चर्य हमको लगेगा पढ़ करके कि कहाँ की भूमिका। भगवान वो सर्प उसकी बात कर रहे हैं तुलसीदास जी के उस श्लोक में भी, जो इथा हेर भ्रमा की जो बात आती है, उनने भी वही कहा। लेकिन यह सब भूमिका बताने के बाद वो कह रहे हैं, वंदो बाल रूप श्री राम। ये जो चमत्कार हैं, ये जो मिरेकल्स हैं, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं, जूनियर रामू कर रहे हैं, जूनियर राम कर रहे हैं। आई कैन नॉट टॉक अबाउट दी बिकॉज दैट इज बियॉन्ड माई comprehension. So I start talking with junior Ramu. वंदम बाल रूप श्री रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जहि नामू। तो ये इस तरह से ये जो भगवान राम का स्वरूप है, भगवान राम का आधार दर्शन है, यह तुलसीदास जी ने भागवत से इसको आरंभ किया लिया। इस प्रसंग में एक और मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना चाहता हूं। यह प्रश्न उठता है, अक्सर लोग करते हैं कि ये राम
तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंगा राती, जो भी बात कर रहे थे पार्वती जी ने कहा था उनसे। तो ये तो ठीक है, लेकिन ओम और राम, इन दोनों के संबंध में लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं, यह बात कर सकते हैं कि इनमें क्या राम ओम से भी बड़ा है? जबकि ओम को ओम के बारे में गीता तो कहती प्रणवः सर्ववेदेषु। हम वेदों का आधार प्रणव को मानते हैं, और मैं प्रणव हूं, भगवान ने यही कहा। तो जब वेद प्रणव से उत्पन्न होते हैं, तब प्रश्न उठता है कि राम और प्रणव, इनमें क्या निकटता, क्या समानता और क्या संगति बनती है? इस संबंध में मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करते हुए ही आप सबको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी, और ये मुझे प्राप्त जहां से हुई। इस संबंध में ये एक बहुत विद्वान हमारे इसमें भारत के मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हैं, देवाचार्य जी। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो इसमें आता है राम नामना समुत्पन्नो प्रणवः मोक्षदायका। ये भगवान शिव ने ही महाकालिका पुराण में उनको कहा। तो ये ठीक पुराण की बात हुई, लेकिन उनका यह भी कहना था कि पाणिनि, जो हमारे लिए बहुत बड़ा आधार ग्रंथ है विचार का, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 2 सूत्र ऐसे हैं जिन 2 सूत्रों पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम से ओम, व्याकरण की दृष्टि से ओम की संरचना होती है। इसमें पाणिनि का एक सूत्र है प्रसोदरादीनि यथोपदिष्टम, प्रसोदरादीनि यथोपदिष्टम। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रसोदरादि गण में पठित शब्द का वृत्यास हो जाता है। इसके अनुसार रा धन आ धन मा धन आ में आए आ का रा के पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो जो रा है, तो इसमें इसके स्थान पर ये आ पहले आ जाएगा। इस प्रकार राम का ओम के रूप में अंतरण एक व्याकरण संबद्ध प्रक्रिया है। महर्षि पाणिनि का एक दूसरा सूत्र भी है हासी चौ, इसके अनुसार आ धन रा धन मा के इस मध्यवर्ती रा का रूपांतरण ओ के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से ओम ये पाणिनि के इन 2 सूत्रों के अनुसार राम का उच्चारण करते हुए हम ओम का ही उच्चारण जैसे करते हैं, क्योंकि ये शब्द जो रचना है ये इस तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो नारद जी ने इसीलिए रामचरितमानस में भगवान से मांगा भी था, यद्यपि प्रभु के नाम अनेक है नाम, लेकिन राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अग खग गणपति का। तो इस तरह से यह राम के हम जो राम के भक्त हैं उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम राम का स्मरण करते हुए, राम का जप करते हुए एक प्रकार से ओम का ही जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। एक और इस बीच में ओम जी यदि आप कहें तो एक मजेदार बात यहाँ चर्चा में चल रही है। इस कोरोना के प्रसंग में लोग रामचरितमानस का एक उत्तरकांड का बड़ा संदर्भ खोज रहे हैं और जहां तहां वो चौपाई कह रहे हैं, लेकिन कुछ सटीकता उसमें आपको समझ में आएगी। आप लोग जो सुनकर के अगर वहां आप तक बात नहीं पहुंची है तो ये आपको बड़ी मजेदार लगेगी। यह जब मानस रोग की बात उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं, तो उसमें ये उन्होंने बड़ा मजेदार सूत्र दिया, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ हुए अवतरही। तो यह जो दोष मानव जाति में, मानव समाज में उत्पन्न हुआ, उस दोष के कारण से उनकी गति चमगादड़ की हुई, और उससे यह जो व्याधि उत्पन्न हुई, कौन सी व्याधि उत्पन्न हुई? मानस रोग हुए, जिनते दुख पावई सब लोगा,
और इसमें मोह सकल व्याधन कर मूला, तनते पुन उपजई बहु सूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज नित छाती जारा। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं इसके प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात, यानी ये जो आपको निमोनिया और लंग्स का ये जो असर जा रहा है, तो वो डायग्नोसिस गोस्वामी जी कर चुके हैं पहले। उपजय सन्निपात दुखदाई, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। फिर इसमें ज्वर भी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लग कहो क्रोग अनेका। तो ये फिर आगे तुलसीदास जी इसका निदान भी बताते हैं, और वह हम सब जो बैठे हुए हैं हम सबका प्रिय विषय है। एक व्याधि बस नरम रही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहूं, सो किम लहे समाधि। इस तो कह रहे हैं यही विध सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। तब उपाय क्या है, विषय और आगे और इसका जो एग्रेवेशन हो रहा है, जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावे जन परितापी, विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनौ हृदय का नर वापुरे। यह जो है मुनियों के हृदय में सब पूरे संसार में फैल गया है, और साधारण मनुष्यों की क्या बात है, लेकिन है निदान। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग न साही, नाही तो जटन कोटि नहीं जाई। तो रघुपति भक्ति की सजीवन मूर हमको ग्रहण करना है। इससे हमारा ये निदान गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण हमें दे रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत आनंद आया ये सब बात करने का आपने अवसर दिया।